अखिल को शादी के लिए हाँ कह दी। अब जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है, तो बताओ शादी के बाद तुम हनीमून पे कहाँ जाना चाहोगी? मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। हम किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पहाड़ हो। तुम जहाँ कहोगी हम वहीं चलेंगे मेरी जान। मुझे जगह से क्या लेना देना है, मुझे तो बस हनीमून पे तुम्हारा साथ ही चाहिए। अरे रे रे, रुको, सब्र करो। अब तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा, क्या करूं? ऐसा लगता है अभी तुमसे शादी कर लूं और कल ही हम हनीमून पे निकल जाए। तुम लड़कों को तो बस एक ही चीज सोचती है, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। अब तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हो रही है तो इतना रोमांटिक होना तो बनता है मेरा। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे अखिल। ठीक है, मैं हनीमून के लिए इंतजार कर लेता हूँ, पर हनीमून में तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियाँ भी तो करनी है। अखिल और अलीशा अपने आने वाली नई दुनिया के सारे सपने देख रहे थे और देखते ही देखते उनकी शादी का वो हसीन दिन भी आ ही गया, जहाँ उन दोनों ने 7 फेरों के साथ साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। अलीशा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाकर अखिल। तो अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ ना तुम्हारे साथ, अब तो हमारी शादी भी हो गई है। अरे तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? ये सब हनीमून पे चलने के बाद। तुमने पहाड़ों की टिकट्स निकलवा ली? ठीक है, तुम अपने कपड़े बांधो, हम कल सुबह ही निकल जाते हैं, ठीक है? लेकिन वादा करो कि तुम वहाँ मुझे नहीं रोकोगी। अरे बिल्कुल नहीं, वहाँ तुम्हारा जो मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है? अब चलो जल्दी से सो जाओ, कल सुबह हमें निकलना भी तो है। अखिल और अलीशा दूसरी सुबह ही अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। वो जगह बिल्कुल अलीशा के सपनों की जगह जैसी ही थी, जैसा उसने सोचा था अपना हनीमून, ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी। तो बताओ कैसी लगी तुम्हें ये जगह? सच कहूँ अखिल, मैं हमेशा से ऐसी जगह पर आना चाहती थी। थैंक यू सो मच। चलो अब हम अपने होटल में चलते हैं, मैंने हम दोनों के हनीमून के लिए एक स्पेशल रूम बुक करवाया है। हाँ चलो ना। जी सर, आपने जो स्पेशल कमरा कहा था वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है चलो, और आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी हमें डिस्टर्ब न करे, कोई रूम सर्विस भी नहीं। ठीक है सर, आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आओ अलीशा। अलीशा और अखिल रूम में पहुंचते हैं। अखिल ने बहुत ही रोमांटिक तरीके से पूरे कमरे को सजवाया था। अखिल, ये सब तुमने मेरे लिए किया है? सब कुछ सच में बहुत सुंदर लग रहा है। पर इन सब से ज्यादा सुंदर तुम लग रही हो, जरा पास आओ तो मैं तुम्हें करीब से देख लूं। तुम्हें मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, सच में। मैंने आज से पहले तुमसे सुंदर लड़की नहीं थी। पर मैंने तो सुना है कि तुम हर लड़की से यही कहते थे कॉलेज में। अरे नहीं, वो मैं बस उनके साथ फ्लर्ट करता था, प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ। अच्छा, तो तुम क्या कर सकते हो मेरे प्यार में? अरे तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ मेरी जान। तो फिर दे दो, मतलब कि तुम अपनी जान दे दो। उस एक पल में प्यार का वो लम्हा हैवानियत में बदल गया। अलीशा ने अखिल को उस कमरे की खिड़की से नीचे फेंक दिया, जिससे अखिल की मौत हो गई। मुझे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा तुमसे शादी करने का कमल। मैं भी तुमसे शादी करने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ अलीशा। अच्छा तुम बताओ, तुम हनीमून पर कहाँ जाना चाहोगी? मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, हम किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हो, ठीक है? तुम जहाँ कहोगी हम वहाँ ही चलेंगे, मेरे लिए तो तुम्हारा साथ ही। अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियाँ भी तो करनी है, ठीक है? अलीशा की शादी कमल के साथ होने वाली थी। दोनों के घरों में शादी की तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी और अब दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले थे। अलीशा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। अब तो तुम्हारी जिंदगी और भी बदलने वाली है। मैं हमारे हनीमून के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुमसे ज्यादा हनीमून पर जाने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तुम्हें नहीं पता मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। सच? और तुम्हें पता है मैंने एक ऐसी जगह पर हमारा हनीमून प्लान किया है जो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अच्छा, तो आज शादी हो जाने के बाद हम कल सुबह ही अपने हनीमून के लिए निकल जाएंगे। कमल के साथ अलीशा की शादी होने के बाद दोनों अगली सुबह अपने हनीमून के लिए निकल गए। कमल अलीशा को उसी जगह ले आता है जहाँ वो अखिल के साथ आई थी। क्या हुआ अलीशा, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? तुमने कहा था ना तुम्हें पहाड़ पसंद है, इसीलिए मैंने ये हिल स्टेशन पसंद किया है। अरे यहाँ इतने पहाड़ हैं, इतनी सर्दी है, फिर भी तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस अभी सफर करके आए हैं ना, तो थोड़ी थकावट सी लग रही थी बस। अच्छा चलो हम हमारे होटल पर चलते हैं, ये देखो वो रहा सामने ये होटल। कमल अलीशा को उसी कमरे में ले आता है जहाँ वो अखिल के साथ आई थी। उस कमरे को देखकर वो थोड़ी घबरा गई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ सा गया है? नहीं, मैं क्या तुमसे छुपाऊंगी कमल? यहाँ हमारा हनीमून है, पर तुम खुश नहीं लग रही हो मुझे। कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अच्छा तो ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुमने क्या सोचा है हमारे हनीमून के बारे में? अब तुम्हें क्या बताऊं कि इस दिन का मैंने इतना इंतजार किया है अलीशा। मैंने तुम्हारे लिए कविता भी लिखी है, सुनाओ तुम्हें? खूबसूरत चेहरा है पर चेहरे पे चेहरा है, उन मासूम सी आंखों के पीछे हैवानियत का पहरा है।
उसके हाथों से हुए कई कत्ल आज तक, लेकिन आज एक जमाने के बाद उसका भी वही हाल होने वाला है। कमल, ये कैसी कविता है? क्या कहना चाहते हो तुम? अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? बताओ क्यों मारा था तुमने अखिल को? अखिल? अखिल मेरा भाई था। इस बार तुमने मुझे नहीं फंसाया, मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। तुम्हें लगता है कि तुम एक चुड़ैल को फंसा सकते हो? तुम एक चुड़ैल हो? क्यों किया तुमने ये सब? तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। कुछ साल पहले मेरी शादी मेरे पिता के दोस्त के बेटे के साथ हुई थी। हम दोनों बहुत खुश थे और अपने हनीमून के लिए पहाड़ों के एक हिल स्टेशन पर गए थे। हम दोनों अपने प्यार की दुनिया में खुश थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पति के अरमान पूरे हो जाने के बाद वो अपना असली रंग दिखा देगा। मेरे पति का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और जब मैंने उनसे जवाब मांगा तो उसने मुझे इसी खिड़की से नीचे फेंक दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन ये जो हर किसी के साथ करती आई हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने अपने बदले की आग में न जाने कितने लोगों की जान ले ली। वो इसलिए कि अभी तक तुम्हारी लाश का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम्हारी इज्जत करता हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे शादी बस अपने भाई की मौत का सच जानने के लिए की थी। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे साथ कुछ भी करने का, और तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तो मुझे तुम्हारी हालत पे दया आ रही है। तुम पहले मर्द हो जिसने मुझसे ऐसा कुछ